हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। मस्त, हाँ, मस्त ही रहिएगा भी। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र का लिखने का सही तरीका क्या है और पत्र क्यों आवश्यक है लिखना। तो आइए हम समझते हैं। पहला है कि पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आवश्यकता पत्र लिखने की। तो पहला है शरीर की आकृति में परिवर्तन। ये पहला नहीं है कि पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो नहीं है, बस समझा रहे कि कहाँ ज़रूरत पड़ जाती है पत्र लिखना। तो अभी हमने कहा कि शरीर की आकृति में परिवर्तन। अगर कोई इंसान कोई दूसरे इंसान को अपनी भावना को समझाना चाह रहा हो, कुछ बताना चाह रहा हो, तब वो अगर कोई और स्थिति में काम नहीं आती है, कोई और चीज़ काम नहीं आती है, तब पड़ती है पत्र लिखने की आवश्यकता। या तो आवाज़ उसके तक आवाज़ ना पहुंच सके या फिर कोई इशारा ना जा सके, तब पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हमने कहा कि शरीर की आकृति में परिवर्तन। अगर आपके भैया की कोई रिश्तेदारी आए हों देखने के लिए और आपके भतीजे, छोटा बच्चा हो, वो अगर बीच में जाके खड़ा हो जाए, नाश्ता वास्ता कर रहे हों वो लोग और वहीं खड़ा हो जाए, तो आपकी भाभी उसे इशारा से कहेंगे उस बच्चे को कि आजा, पूरा नज़र चढ़ा के, कि ऐसे इशारा करके कि आ जाओ इधर, भागो, साइड हो जाओ। फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो वो दूसरा काम करते हैं, हाथ पैर हिलाना। ऐसे कहेंगे कि मारेंगे, इधर आओ, बोलेंगे नहीं, सिर्फ इशारा करेंगे कि बहुत मार मारेंगे, इधर आ जाओ, वहाँ नहीं रहो। फिर भी वो नहीं समझ पाता है। अब यहाँ तीसरा है लिख कर या बोल कर। अब उस बच्चे को तो लिख कर तो कह नहीं सकते, बोल कर ही तो कह सकते हैं, और उन लोगों के बीच बोल भी सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ को वो यूज़ कर सकती है पहले, कि अपनी इशारे से बुला के कोशिश करती है, फिर भी नहीं आते हैं तो वो आवाज़ लगा के कहती है। यही अगर कोई इंसान दूर हो, जहाँ तक ना हमारा इशारा पहुँच सके, ना हमारी आवाज़ पहुँच सके, तो हम उसे कैसे कुछ बताएंगे या फिर समझाएंगे। तो वहाँ पड़ती है ज़रूरत पत्र की, लिख कर, बोल कर या फिर लिख कर। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। आपकी कोई ऐसी दोस्त हो जिससे आपकी झगड़ा हो गई हो, अगर वो रास्ते में मिल गई या फिर मिल गया, तो आप उसे गुस्से की नज़र से देखेंगे। अगर झगड़ा हो गया हो, ज़्यादा गंभीर झगड़ा, तब आप उसे गुस्से से देखेंगे, पूरा आँख लाल करके। और वो सामने वाला बंदा अगर समझ जाए, या फिर जो भी हो कि दोस्त सहेली, वो समझ जाए कि ये हमारे ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो एक वो हो गया। दूसरा, अगर उससे भी ना समझ में आए तो वो अपनी हाथ की इशारा करेंगे कि तुमसे हम बहुत गुस्सा हैं, तुम्हें बहुत मारेंगे। तो वहाँ दूसरी हो गई। अगर दूसरे से भी ना समझ आए तब वो तीसरा यूज़ करेगा कि हम इसे बोल दें कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम मुझसे बात ना करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता या फिर चाहती। तो वो हो गया तीसरा। उसके बावजूद भी वो अगर ना समझ पाए, तब पड़ती है लिखने की ज़रूरत। आप उसे लिख कर कोई पत्र या फिर कोई चीज़ पेज में लिख कर उसे वहाँ तक पहुँचा दो, ताकि वो पढ़ के हर एक बात को समझ जाए कि ये इस बात पे गुस्सा है, इस चीज़ से गुस्सा है। ठीक,
यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे है आवश्यक तत्व। जो पत्र में लिखा जाता है उसमें क्या चीज़ें आवश्यक होती है, क्या क्या चीज़ें आवश्यक है एक पत्र को लिखने में। तो पहला है हमारा उद्देश्य। इसमें ये है कि मुख्य उद्देश्य क्या है तुम्हारा, किस चीज़ पे लिख रहे हो। लिख देंगे एक कहानी, कखारा, का से कमल, का से कबूतर, खा से खरगोश, ये सब क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं। अगर तुम उससे गुस्से हो तो अगर हम कखारा उसे लिख के देंगे तो वो चीज़ नहीं समझ पाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है मुझसे। उसे उसी बात को शेयर करोगे तभी वो समझ पाएगा कि हाँ ये मुझसे गुस्सा है और यही चीज़ वो मुझे बता रहा है। तो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उसे हम किस वजह से लिख रहे हैं। ठीक, अगला है शैली। शैली का मतलब होता है सही तरीका। अगर मान लो आपको हम कहेंगे, मान लो कि आपका नाम प्रीति है, तो हम आपको दो तरीके से बोलेंगे। प्रीति जरा मेरा कॉपी देना, ये पहला तरीका हुआ। और दूसरा तरीका में ऐसे कहेंगे, प्रीति वो कॉपी देना मेरा, सुनाई दे रहा है तुम्हें। तो ये हमने दो तरीके से उसे कहा। उसे अच्छा कौन सा लगेगा कि हाँ प्रीति वो कॉपी देना। ये होता है सही तरीका। किसी चीज़ को सही तरीके से बोलना या फिर लिखना, उसे ही शैली कहते हैं। पत्र में सही ढंग से सही तरीके से लिखा जाना ही शैली होता है, और शैली होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो समझ पाएगा कि किस वे में मुझे कहा गया या फिर किस लय में मुझे बोला गया है। गुस्से वाली अलग होती है और एक प्रेम वाली अलग होती है। अगला है सहजता। इसका मतलब होता है कि हम किस तरह से लिख रहे हैं, कैसी भाषा उसे समझ में आएगी। अगर हम पूरा शुद्ध हिंदी लिख भी देंगे तो भी क्या पता सामने वाले को समझ ना आए। तो साधारण भाषा में लिखना ही सहजता होती है। ऐसे भाषा में लिखना जो पढ़े वो एक भी वर्ड ऐसा ना हो कि उसे समझ में ना आए। अगला है व्याकरण। ठीक, व्याकरण। अगर हम लिख देंगे कि तुम का मतलब तम लिख देंगे तो ये सही नहीं है। वो समझ नहीं पाएगा कि तुम लिखा है कि तम लिखा है और इसका मतलब क्या होता है। तो शुद्ध लिखना ही व्याकरण इसमें ज़रूरी है। जैसे आजकल के लोग गुड नाइट को जी एन सिर्फ लिख देते हैं। अगर आप उसी तरह पत्र में लिख देंगे शुभ रात्रि को जी एन, तो वो नहीं समझेगा। या फिर सु रा, इससे क्या समझ में आएगा कि उसने मुझे शुभ रात्रि बोला है। तो उसी चीज़ में है कि व्याकरण सही शुद्ध लिखा जाए तो पत्र सही होता है। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ देगा तो आप कोई चीज़ को शॉर्ट में लिख देंगे तो वो कैसे समझेगा कि इसने यही चीज़ लिखा है। तो वहाँ भी शुद्ध होना चाहिए। अगला है शिष्टाचार। शिष्टाचार में क्या होता है? तो बच्चों शिष्टाचार में कि किसी को आदर से लिखना, सम्मान पूर्वक। ऐसा नहीं कि गाली गलौज देकर लिखें कि तुम ऐसे हो। जो भी गाली होती है, मैं गाली नहीं देना चाहती, तो गाली वाली नहीं देना है। प्यार से, प्रेम से और सम्मान पूर्वक जो लिखा जाता है उसे ही शिष्टाचार कहते हैं। और शिष्टाचार में ज़्यादा ध्यान आपको सहजता में देना है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बातें लिख दो जो सामने वाले को ज़्यादा बुरा लग जाए। शिष्टाचार के वजह से या फिर सहजता के वजह से ऐसी बात लिख दो जो कि सामने वाले की बहुत बुरा लग जाए। तो ये सब चीज़ों की ध्यान में रखिएगा। अगला है सुलेख। आप अगर ऐसे लिख देंगे तो क्या समझ में आएगा? शुद्ध होना चाहिए। और सुलेख यानी कि सुंदर लेख, सुंदर से लिखा हो। तुमने खाना खाया, हमने ये लिखा।
ये कितना आराम से समझ में आएगा कि तुमने खाना खाया, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि तुमने खाना खाया। या फिर अगर हम ऐसे लिख देंगे तुमने खाना खाया, ये क्या हुआ, ये किसको समझ में आएगा बताइए ज़रा। आपको आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा होगा। तो सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख, सुंदर से सजा के लिखना। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे है पत्र के भाग। पत्र कितने भाग में लिखा जाता है? तो 3 भाग में, आरंभ, मध्य और अंत। कितने? आरंभ, मध्य और अंत। ये 3 चीजें पत्र में होती हैं और होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आरंभ में क्या होना चाहिए, मध्य में क्या होना चाहिए और अंत में क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। आरंभ में आप कहाँ से हो, डेट, दिनांक, किस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं, और सामने वाला जिसको आप लिख रहे हैं वो आपके दोस्त हैं या फिर आपसे बड़े हैं या फिर आपके शिक्षक हैं, तो वो सब चीज़ें मायने रखती है। अगर आप दोस्त को लिख रहे हैं तो आप प्रिय दोस्त भी लिख सकते हैं, डियर दोस्त भी लिख सकते हैं। यही अगर आप शिक्षक को लिखेंगे तो महोदय करके लिखेंगे, अध्यापिका करके लिखेंगे, और यही बड़े यानी कि अपने माता पिता को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी। ये सब तो जानते ही होंगे, नहीं जानते फिर भी बता देंगे। तो ये सब चीज़ें आरंभ में ज़रूरत पड़ती है और मायने रखती है। दूसरा है मध्य। मध्य में क्या होना चाहिए? तो बच्चों मध्य में जो आपका जो भी उद्देश्य है, लिखने की वजह कि आप क्यों लिख रहे हो पत्र। अगर आप शिक्षक को लिखते हैं कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे पापा के यहाँ जाना है या फिर मामा के यहाँ जाना है, तो वो हो जा है मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। तो मध्य में क्या होता है, उद्देश्य को लिखना पड़ता है। अंत में आता है आप अपना नाम लिखें और फिर आप जो आपको अच्छा लगे कि आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर धन्यवाद बोलना चाहते हैं या फिर मैं आपकी आज्ञाकारी हूँ। मैंने लिख दिया कि सपना साव, ठीक। और मैं अपने मित्र को कह रही हूँ धन्यवाद मित्र। तो इसी तरह अंत में आता है कि आप क्या उसे मानते हैं, या फिर अगर आप बड़े हैं आपसे तो आप उससे आज्ञाकारी या फिर आशीर्वाद ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया होगा और पत्र लिखना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको स्क्रीन पर एक पत्र लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका प्रयास करके आप अच्छे से सीख सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में आपको कहीं भी नाम नहीं लिखना है, उसके जगह आप XYZ या फिर का खा गा, XYZ का खा कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी, ये ABCD भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि XYZ ही लिख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये आप ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझें कि हमें किताबी भाषा में ही लिखेंगे तभी मेरा पत्र का सही नंबर मिलेगा। पत्र लिखने का मेन मकसद ये होता है कि आप उसे अपना भावना को समझाना चाह रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं या फिर क्या कह रहे हैं, तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। किताब में आपकी भावनाएं नहीं लिखी है, वो तो सिर्फ छपा छपाई खेल है। जिस तरह कहते हैं कि हाँ क्रिकेट को ऐसे ऐसे सोच लेते हैं दिमाग में, अगर आप खुद से खेलना चाहते हैं तो उसमें आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट यानी कि मज़ा आएगा आपको ज़्यादा, जितना आपको देख के नहीं आएगा उतना खुद खेल के आएगा। उसी तरह किताबी भाषा को अगर आप लिखेंगे तो उतना सामने वाले को भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप अपनी भावना को अपनी तरह से लिखेंगे तो उसे ज़्यादा समझ में आएगी।
किताब में सिर्फ रास्ता दिखाया गया है और चलना आपको खुद के पैरों से ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।